नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर विकास रिवाड़। आज मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पत्थरी। किडनी स्टोन बेसिकली कठोर कंकर जैसे मटेरियल के पीसेज होते हैं जो आपके एक या दोनों गुर्दों में पाए जाते हैं। इनकी साइज और शेप अलग अलग होती है। ये रेत के दाने से लेके मटर के दाने जितनी आकार के हो सकते हैं और आपके किडनी में संख्या में एक या उससे अधिक भी हो सकते हैं। अब आपके स्टोन की साइज क्या है और वो कहाँ पे है, उससे डिपेंड करता है कि आपके तकलीफ कितनी होने वाली है। जब आपके किडनी स्टोन होता है, जब स्टोन की साइज छोटी होती है तो वो तकलीफ देह कम होता है और आराम से आप सफिशिएंट पानी पीते हैं तो आराम से घुल के निकल जाता है। अगर उसकी साइज़ बड़ी है और वो डिपेंड करता है कि आपके किडनी के अंदर है, किडनी से बाहर है, पेशाब की नलकी में है या ब्लैडर के आसपास है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी तकलीफ होने वाली है। किडनी स्टोन मुख्यतः 4 तरीके का होता है। जो 1 नंबर है वो है कैल्शियम स्टोन, जो 2 तरीके का होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। जो 2 नंबर है वो है यूरिक एसिड स्टोन। जो 3 नंबर पे है वो है स्ट्वेट स्टोन और जो 4 नंबर पे है वो है सिस्टाइन स्टोन। अब आपके स्टोन कौन सा है वो डिपेंड करता है कि जब पत्थरी आपके हाथ में आए, आप उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन कराएं, तब आपको पता चलेगा कि आपके स्टोन कौन से टाइप का है। अब बात आती है कि इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके किडनी स्टोन हो गया, आपको पता कैसे चलेगा। इसका जो मेन सिम्टम है वो है दर्द। मेरे क्लिनिक पे मैंने पेशेंटों को अक्सर भरी ठंड के अंदर भी पसीने टपकते हुए देखे हैं जब उनके किडनी स्टोन का पेन होता है। यानी इसका दर्द बहुत तेज होता है जो लगातार बना रहता है। ये दर्द आपके पेट के निचले हिस्से में या आपके कमर के एक साइड में हो सकता है। इसके साथ में पेशाब में जलन होती है, पेशाब बूंद बूंद करके आता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि पेशाब में खून भी आता है। इसके साथ में आपके कमर में दर्द रह सकता है, साथ में आपके बुखार आ सकती है। जो बुखार आएगी वो ठंड लग के आएगी, क्योंकि किडनी स्टोन की वजह से आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ठंड लग के बुखार आ जाती है। इसके साथ में जी घबरा सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टी हो भी जाती है और साथ में पेशेंट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनी ही रहती है। ये मुख्य सिम्टम मेरे क्लिनिक पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ जब मेरे पास पेशेंट आते हैं। यूजली मेरे क्लिनिक पे मैं 12 से 13 mm तक के स्टोन क्योर करता हूँ। वो स्टोन या तो डायरेक्ट निकल जाते हैं या वो घुल के निकलते हैं। जो स्टोन मेरे पास में है 12 से 13 mm तक के, उनकी इमेज वीडियो के अंत में आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। अब बात आती है उपचार की। किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर सफिशिएंट साइज का स्टोन लेके पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और आराम से डॉक्टर के कहे अनुसार दवाइयाँ लेता है तो आराम से किडनी स्टोन 2 से 2.5 महीने में ठीक हो जाता है। मेरे क्लिनिक पे जो मैं दवाइयाँ यूज़ करता हूँ किडनी स्टोन में, वो सारी की सारी मेडिसिन लक्षणों पे आधारित है। जो मुख्य दवाइयाँ हैं वो है जेंथोरिया अर्बोरिया, सारसापरेला, नक्सवोमिका, यूआउर्सी और कोकक्सकेटाई। और भी कुछ दवाइयाँ हैं, सामान्य दवाइयाँ, जो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। जो सबसे पहली दवाई है वो जेंथोरिया अर्बोरिया। इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट के भयंकर दर्द होता है और वो दर्द आपके टेस्टिकल तक रेडिएट होता है और साथ में कमर दर्द आता है। जब आपको इस तरह के लक्षण महसूस हो, वैसी स्थिति में आप इस दवाई को उपयोग में लीजिए। जो अगली दवाई है वो है सारसापरेला। इसमें पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है और मरीज के पेशाब बूंद बूंद करके आता है और साथ में पेशाब में जलन भी रहती है। वैसी स्थिति में ये दवाई आपको यूज़ में लानी चाहिए। जो अगली दवाई है वो है नक्सवोमिका। इस दवाई के अंदर पेशेंट के लेफ्ट साइड की किडनी के साइड में आपके किडनी रीजन में पेन होता है और वो दर्द आपके लेफ्ट लेग की तरफ नीचे रेडिएट होता है, साथ में कमर दर्द भी रहता है। वैसी स्थिति में आपको इस दवाई को उपयोग में लाना है। जो अगली दवाई है वो है यूआउर्सी। ये बेसिकली यूरेट्रिक स्टोन यानी पेशाब की नली में जो स्टोन होते हैं उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। जब पेशाब की नली में स्टोन आके अटक जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है नलकी के अंदर, साथ में किडनी में भी सूजन आ सकती है। मरीज को लगता है पेशाब करते करते अचानक से पेशाब रुक गया। वैसी स्थिति में आपको इस दवाई को यूज में लाना है और इसमें मरीज के दर्द भी बहुत भयंकर रहता है। जो अगली दवाई है वो है कोकक्सकेटाई। इस दवाई के अंदर पेशाब का वेग बहुत अधिक रहता है और साथ में मरीज के पेशाब में खून आता है। वैसी स्थिति में आपको इस दवाई का यूज में लाना है
और अधिक जो कॉमन दवाइयाँ जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप बर्बेरिस वल्गेरिस यूज़ कर सकते हो, पेशाब में जलन है तो आप कैंथरिस यूज़ कर सकते हो। स्टोन ब्रेकर के रूप में एक मदर टिंचर यूज आती है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। जो बर्बेरिस वल्गेरिस है उसको आप पोटेंसी के रूप में भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप मदर टिंचर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। ये सामान्य दवाइयाँ मेरे क्लिनिक पे मैं लेता हूँ जब भी मेरे पास किडनी स्टोन का पेशेंट आता है। अब बात आती है कि आपको सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टर के कहे अनुसार आप उसकी सारे सावधानियों के हिसाब से चलोगे तो जो भी तकलीफ है वो कंपेरेटिवली जल्दी ठीक होगी आपकी उन मरीजों के बजाय जो मरीज डॉक्टर की बातें नहीं मानते हैं। किडनी स्टोन के अंदर जो सबसे मुख्य सावधानी रखने वाली बात है कि आप प्रॉपर हाइड्रेट रहें, यानी आप कम से कम दिन में 13 से 14 गिलास पानी पिए, क्योंकि पानी स्टोन बनाने वाले केमिकल्स को डाइल्यूट करने का काम करता है। जो अगली सावधानी है वो है आप खट्टे फलों का सेवन करें, यानी आप संतरा, कीवी और नींबू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन फलों का रस खट्टा होने की वजह से प्राकृतिक रूप से स्टोन को डिजोल्व करने का काम करते हैं। अगली जो सावधानी रखने वाली बात है कि आप एनिमल प्रोटीन का यूज ना करें, यानी आप रेड मीट नहीं खाएं, आप चिकन नहीं खाएं, आप अंडा नहीं खाएं। इसकी वजह से बॉडी में बढ़ने वाला यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। अगली जो ध्यान रखने वाली बात है वो कि आप नमक का सेवन कम से कम करें, क्योंकि अधिक नमक का सेवन करने की वजह से बॉडी में कैल्शियम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऑक्जेलेट वाले फूड यानी आप चॉकलेट, आप पालक नहीं खाएं, बीट नहीं खाएं, मीठे आलू नहीं खाएं। इसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला टाइप की या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो उनका यूज़ कम करें, क्योंकि उनमें फॉस्फेट्स पाए जाते हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। इसके अलावा आप उस तरह का कोई भी ड्रिंक नहीं करें जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करे, यानी आप शराब नहीं पिए। तो ये थी मेरी तरफ से सामान्य जानकारियाँ किडनी स्टोन के बारे में, इसके सिम्टम्स, होम्योपैथिक उपचार और आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट www.meditechhomeocare.com पे जाइए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और अगर आप क्लिनिक पे आने में असमर्थ हैं तो आप टेली कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।